नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी जिन्होंने बहुत तैयारी की है उनके लिए भी, और किसी कारणवश जो तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए भी मात्र लास्ट 15 दिन के अंदर शानदार तैयारी के लिए किताबें हैं। फर्स्ट पेपर के लिए आधा समय भी अगर आपने दे दिया, पूरा टोटल पढ़ते हो ना, उसमें से आधा समय भी अगर आपने इसे दे दिया, अगर मैं औसत मानता हूं 10 से 12 घंटे, तो 5 से 6 घंटे भी अगर आपने इन्हें दे दिया तो पर्याप्त है। आप 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, बढ़िया कर लोगे। प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, निश्चिंत विश्वास करके आप जाना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, कोई दूसरी टेस्ट सीरीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन किताबों को ध्यान से पढ़ लोगे तो टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो वहाँ प्रैक्टिस भी जाएगी और प्रश्न भी सारे लगभग आपके दिमाग के सामने से निकल लेंगे। हर प्रकार का प्रश्न आपके सामने से गुजरेगा, नहीं आएगा उसे गोले लगा करके, अच्छी तरह टिक लगा करके, स्टार लगा करके याद कर लेना अच्छी तरह से उनको। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ उन किताबों के बारे में। उससे पहले एक चीज अपन देख लेते हैं। देखिए, 4 विषय आएंगे आपके फर्स्ट पेपर में। कौन कौन से? साइकोलॉजी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और उसके बाद में आपका करंट। तो करंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पढ़ लो, 15 दिन में आसानी से कर सकते हो। अब रहेगी 3 किताबें, वो कैसे आप मतलब 15 दिन में एक बार रिवीजन और शानदार तैयारी आप उसकी कर सके। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए, उसके बाद आखिरी 15 दिन में इन किताबों को जरूर पढ़ लेना, बस हो गया काम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए जब भी आप देख रहे हो और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट ले आइए और सीधा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब वो किताबें कौन सी हैं वो मैं बताऊं। सबसे पहले आपको बताता हूं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान जीके की जो किताब है दिशा राजस्थान, देखिए इसमें क्या है, इसमें पिछले सालों के प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन में अब तक जो कंपटीशन लगे ना, सारे क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन होना बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हर प्रकार के एग्जाम में आई हुई है। अब उसके साथ साथ क्या है, अब तक का मतलब हो गया कि आजकल वाले क्वेश्चन जो नए ट्रेंड वाले वो भी इसमें है। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास जो बनने वाले क्वेश्चन है, मतलब जैसे मानो ये क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो ये प्रश्न दे दिया, अब इसकी व्याख्या नीचे दे दी, हो गया। अब इसी क्वेश्चन की व्याख्या नीचे देकर के इसमें आसपास जो बनने वाला प्रश्न था ना वो भी इसमें आ लिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे बाहर प्रश्न न बने, ऐसा इन्होंने प्रयास किया। और मैंने जो इनकी गहराई से देखा है तो पेपर बनाने वाला चाहे कैसे बना ले, 70% क्वेश्चन इसमें से पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे वो कितनी इधर उधर घुमा ले, प्रश्न इनमें से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है ना। ऐसी 2 किताबें, एक तो ये हो गई और एक जो साहित्य की वो है, ये तो है भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था की। और वो अच्छा, राजव्यवस्था इसमें बहुत शानदार है। बहुत से बच्चों के लिए समस्या क्या आती है राजव्यवस्था की, क्योंकि अद्यतन राजव्यवस्था जो है वो मतलब राजस्थान की राजव्यवस्था में यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो राज्यपाल है, उनके संबंध में कई कन्फ्यूजन रहते हैं, काफी लंबा चौड़ा इनका रह गया मामला और बड़े हार्ड लगते हैं बच्चों को, तो वो भी बहुत शानदार है। उसके संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब इसमें है। अब ये तो है किसकी, भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था के संबंध में। ऐसी ही एक किताब और मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी आपको किसके संबंध में, संस्कृति और इतिहास के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो है कि ये तो राजस्थान जीके हुआ जो बहुत से बच्चों का तैयार भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो धीर सिंह दवाई वाली जो किताब है इनकी सर की जो किताब, बहुत शानदार बुक है। मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों को रिकमेंड की थी, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा, बच्चों ने भी खूब कहा कि सर आपने किताब अच्छी बताई। में इसमें मतलब मैटर बहुत शानदार दे रखा है उन्होंने। मेरा अपना क्षेत्र है, उनका अपना है, मैं उनको यहाँ तक कि उनको डायरेक्ट जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बताऊँ आपको इस किताब की जो क्वालिटी है, क्योंकि इंसान का काम सबको जाना देता है, क्वालिटी है, बंदे ने क्वालिटी दी है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न के नीचे देखिए व्याख्या। अब इस प्रश्न के आसपास जो बनने वाले प्रश्न थे ना वो सारे दे दिए। अब आप कहाँ जाओगे बताओ, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, सारा आएगा इसमें से, और आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। ये है इंपॉर्टेंट बात। आसपास में ये प्रश्न बन रहे हैं ना, और वही है दिगंबर, वही बुद्धि, वही सारे प्रश्न हैं, तो आसपास के सारे क्वेश्चन इसमें से पढ़ने हैं। फर्स्ट ग्रेड में खूब अच्छे पढ़े थे, अभी भी इसमें से अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि इंडिया बोर्ड के लिए बड़े बच्चों की समस्या रहती है। तो इंडिया बोर्ड के लिए मैंने पहले एक बार ऐप भी बताया था, एक लुसेंट ऐप, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार ऐप है, वो फ्री है आपके लिए। इसमें वहाँ पे देखो, इसमें क्या है, बच्चों ने कई बार मेरे को कमेंट भी किया कि सर वो ढंग से बताओ, चित्र बताओ। चित्र की जरूरत नहीं है, आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव लिखोगे ना, वहाँ पर साइड में ऑफलाइन लिखा हुआ मिलेगा। अब इतना तो ढूंढ ही लोगे, साइड में ऑफलाइन अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा, ऑफलाइन। अब इतना तो ढूंढ सकते हो तुम लोग, चित्र दिखाने से क्या मतलब है, और कहीं में है ही नहीं ऑफलाइन, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसको देख करके उसको अपलोड कर लेना, बढ़िया है, वहाँ प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐप पढ़ने की किताब की बात करें तो ये किताब है, और इस किताब के अंदर जो है ना, इस किताब में आपको बहुत शानदार जो है वो कंटेंट मिलने वाला है। आप करना ये कि इसमें से पहले आपके समय ज़्यादा है नहीं,
तो आप क्या करेंगे कि प्रत्येक लेसन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है ना वो लगा लेना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर इसमें गलतियां हैं। देखो गलती प्रत्येक किताब में आ सकती है, मैं किसी की दावा नहीं करता, लेकिन बहुत रेयर केस में कुछ गलतियां होती हैं, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको आपका जो सिलेक्शन है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें से सारे प्रश्न गलत नहीं होते हैं, 1-2 प्रश्न तो बाय मिस्टेक कहीं भी मिलेंगे आपको, तो फिर किताब पढ़ना बंद कर दे क्या? ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इस बात के वजह दिमाग मत लगाना। ये किताब बेस्ट किताब मानते हुए इसको पढ़ लेना, और इसमें जो है टॉपिक वाइज पहले टिक लगा लेना सबके सब, और टिक लगाने के बाद उसमें एबेसेड जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ऑप्शन सारे लिख लेना। ठीक है ना, हर प्रश्न के आगे ऑप्शन लगाने पड़ेंगे इसमें आपको, और लगाने के बाद उसको पढ़ लेना। मुझे नहीं लगता कि इसके, क्योंकि इनके क्वेश्चन इन्होंने बहुत शानदार, आज तक के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आते हैं, तो इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये आराम से, क्योंकि इसमें भी आपके इंडिया वर्ड के जितना टॉपिक है ना वो टॉपिक 15 दिन में आराम से हो जाएंगे, इतने पन्ने ज़्यादा पन्ने नहीं है। ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा इतना काम भी। तो ये अगर काम आपने कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 70% आपका फर्स्ट पेपर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 15 दिन के अंदर, 7-8 दिन में एक बार, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता का टाइम दे दो एक बार में, दूसरे हफ्ते में दूसरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 राउंड लगाना चाहते हो तो एक में भी काम हो जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न नहीं है ना उनके एक बार गोले जरूर लगा लेना, जिससे एक बार और देख सको उनको। लास्ट टाइम में एक दिन भी अगर देख लेना सबके अंदर जो गोले लगाए हुए हैं वो, तो आराम से कवर हो जाएगा और 70% प्लस चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आजकल जो कंपटीशन में 70 से ऊपर जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इनमें से वो प्रश्न पड़ जाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा हार्ड की नहीं, जो सरल आते हैं ना वो प्रश्न भी सही कर दोगे ना ईमानदारी से, तो भी नौकरी लगती है। आप जब जाते हो उसको बहुत एक आधा प्रश्न आ गया उसके पीछे, वो 1% कहाँ से आ रही है, अरे वो 1% नौकरी नहीं लाना, नौकरी तो जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो भी कर दो तुम, तो भी सही तो भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।